नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामीनाथन अय्यर, स्वामी कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर। आज YouTube के मेरे सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने मेरे पहले लेक्चर में अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स के बारे में समझाया था, जिसमें मैंने कहा था कि अकाउंट्स में केवल 2 साइड्स होते हैं। साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को नाम दिया जाता है डेबिट, राइट हैंड साइड को नाम दिया जाता है क्रेडिट। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि बहुत इजी है। डेबिट और क्रेडिट यानी कुछ और नहीं, केवल साइड्स के नाम हैं। आपको केवल ये समझना होता है कि डेबिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं, क्रेडिट यानी कि राइट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं। अब ये समझने के बाद, वो गोल्डन रूल्स को समझने के बाद, उनको ट्रांजैक्शन में कैसे अप्लाई किया जाता, जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, लेजराइजिंग कैसे होता है, कैश बुक में किस तरह के ट्रांजैक्शंस आते, और साथ ही साथ सब्सिडियरी बुक्स वगैरह क्या होता है, ये आगे की बात होती है। तो उस 3 गोल्डन रूल्स के आधार पर आज हम समझेंगे कि ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह लिखे जाते हैं। रूल्स तो हम समझ गए कि डेबिट यानी क्या होता है, क्रेडिट यानी क्या होता है। रूल्स में मैंने ये बात भी बता दिया है कि डेबिट में सारे खर्चे आते, लेफ्ट हैंड साइड। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अकाउंट्स केवल 2 साइड्स होते हैं, केवल 2 साइड्स होते हैं। एक साइड है डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड है क्रेडिट राइट हैंड साइड। इसमें हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि डेबिट में आते हैं हर प्रकार के खर्चे। किसी भी प्रकार का खर्चा क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, रेवेन्यू नेचर के हो, कैपिटल नेचर के हो, रिकरिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, सारे खर्चे डेबिट में। उसी प्रकार से इनकम्स, किसी भी प्रकार की इनकम क्यों ना हो, आय क्यों ना हो, क्रेडिट में। कहने का मतलब, इनकम वर्ड आया कि समझ के चलिए आपको क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस वर्ड आया कि आपको डेबिट करना है। आपको ये लग रहा है कि ये मेरा खर्चा है, कहाँ लिखूं, डेबिट में। ये मुझे इनकम हुई है, कहाँ लिखूं, क्रेडिट में। तो सिंपल रूल है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट और सारे इनकम्स क्रेडिट। अब आते हैं दूसरा बात, ये हो गया पहला रूल। 3 गोल्डन रूल्स की बात हुई थी, पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल, एक्सपेंस और इनकम तो इनविजिबल है। हम कहते हैं किसी को सैलरी दिया, सैलरी यानी क्या, दिखाइए मुझे सैलरी का कोई फिजिकल रूप है क्या, तो कोई सैलरी का फिजिकल रूप नहीं होता। रेंट का फिजिकल रूप नहीं होता। यानी अगर हम किसी को रेंट देते हैं, अगर हम किसी को सैलरी देते हैं, मतलब हम उनको कैश दे रहे या उनसे कैश ले रहे। यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारी नजर हमें नजर आती है कि कोई चीज हमारे पास आ रही है या कोई चीज हमारे पास से जा रही है। अकाउंट्स का दूसरा रूल यही बताता, आप ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं मगर ट्रांजैक्शन में चीजों का आदान प्रदान भी होता है। बिना चीजों के आदान प्रदान के ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो जब चीजों का आदान प्रदान होगा तो चीजें नजर आएगी, वो थिंग्स नजर आएंगे। तो जो चीज नजर आती है उसको 3 गोल्डन रूल्स के सेकेंड रूल में बताया गया है। ये बोला गया है कि वो चीज जो नजर आती है, आपके पास आ रही है तो डेबिट, व्हाट कम्स इन, और आपके पास से जाती है तो क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। देखिए, मैं आज पूरा इसी को लेकर डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन में इनको अप्लाई किया जाता है। ये पॉइंट हम सिर्फ याद रखने के लिए कर रहे हैं कि पिछले क्लास में हमने ये 3 गोल्डन रूल्स को डिस्कस किया था। तो 3 में पहला हुआ एक्सपेंस और इनकम, डेबिट में सिर्फ एक्सपेंस आते हैं, क्रेडिट में इनकम। दूसरा हुआ कम्स इन और गोज आउट, और तीसरा है उधारी के ट्रांजैक्शंस। जो रिसीवर होते हैं वो डेबिट होते हैं और जो गिवर होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। रिसीवर यानी वो लोग जिन्होंने उधारी लिया, और गिवर यानी वो लोग जिन्होंने उधारी दिया। अब उधारी लोन की हो, गुड्स की हो, कैश की हो, किसी भी प्रकार की उधारी क्यों ना हो, उधारी के ट्रांजैक्शन को पर्सनल में लिया जाता है। और पर्सनल का रूल कहता है कि डेबिट वो व्यक्ति जो रिसीवर है और क्रेडिट वो व्यक्ति जो गिवर है। अगर आप लेनदार हो, रिसीव कर रहे हो, रिसीवर हो तो डेबिट,
और अगर आप दे रहे हो, गिवर हो, तो क्रेडिट। तो कहने का मतलब यहां पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यहां आप व्यक्ति विशेष का नाम लिख सकते। अब खर्चे में सारे खर्चे आएंगे तो सिर्फ डेबिट में, इनकम में सारे इनकम्स आएंगी सिर्फ क्रेडिट में। जो चीजें आपके पास आ रही हैं डेबिट, जो चीज आपके पास से जा रही हैं क्रेडिट, जो रिसीवर है डेबिट और जो गिवर है क्रेडिट। यानी इसी प्रकार से ट्रांजैक्शंस को बुक्स में लिखा जाता है। अब यही 3 रूल को बेस रखकर, फिर सुनिए, यही 3 रूल को बेस रखकर आज हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स में कैसे एंट्री फॉर्म में लिखा जाता है और लेजर वगैरह के वक्त में कैसा उसका एप्लीकेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 रूल आपको पिछली क्लास का रिवाइज करने के लिए मैंने फिर से लिख दिया हूं। और एक पॉइंट मैंने और बताया कि एक रूल का दूसरे रूल के साथ में भी इन्वॉल्वमेंट रहता, यानी नॉमिनल का डेबिट यानी एक्सपेंस डेबिट होगा तो इनकम ही क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सब डेबिट्स एक दूसरे के साथ में आते हैं, क्रेडिट्स यानी इसका डेबिट इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट इसका डेबिट, ऐसा एक दूसरे के साथ में जुड़कर आता है। यानी पूरे डेबिट एक ही में आने को ना पूरे क्रेडिट एक ही में आने को ना, ऐसा नहीं है। किसी का भी डेबिट किसी के भी क्रेडिट के साथ आ सकता और किसी का भी क्रेडिट किसी के भी डेबिट के साथ आ सकता। आपको केवल ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए ट्रांजैक्शन में लिखा ही है, बुक्स में लिखा ही है कि क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, हर चीज जो है आपको आनी चाहिए ताकि आप जब एंट्री पास करें तो आपको समझ में आ जाए कि वो नेचर क्या है। एक बार नेचर समझ गया तो समझ के चलिए डेबिट और क्रेडिट समझना इजी हो जाता। नेचर समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो आपका खर्चा है कि इनकम, आपको ये देखना होगा कि वो चीज़ आपके पास आ रही है कि आपके पास से जा रही है, और आपको ये देखना होगा कि वो उधारी वाली ट्रांजैक्शन है तो आप रिसीवर है कि गिवर है, और अगर आप जो है तो सामने वाला पार्टी क्या है, वो रिसीवर है कि गिवर है, उसके नाम से आपको एंट्री करनी है। तो यहां पर क्या है कि आप एक ही चीज देखोगे कि ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से क्या डेबिट होना चाहिए और क्या क्रेडिट होना चाहिए। अब ट्रांजैक्शन का नेचर हम कैसे पहचानेंगे या ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे वो अभी हम आगे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये पहला ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखिए, रेंट पेड इन कैश ₹5,000, ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक घटना जो घटी है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक इवेंट, फाइनेंशियल इवेंट बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन को। और जहां पर फाइनेंशियल इवेंट यानी कि जहां फाइनेंस की बात आती है, अकाउंट्स की बात आती है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फाइनेंशियल इवेंट। और यहां पर इवेंट क्या हुआ है, रेंट पेड इन कैश। अब आप किसी को खर्चा मतलब रेंट पे करते हैं, आप समझ के चलिए किराए के घर में रहते हैं या आपका दुकान किराए से है, तो आप जो हर महीना किराया देंगे उसे आप किस श्रेणी में लेकर आएंगे, आपके लिए वो क्या है। जैसे हम घर का इलेक्ट्रिक बिल भरता है, क्या है वो। हम हमारे घर के हाउसमेड को सैलरी देते हैं, क्या है वो। आप घर का अनाज या किराना भरते हैं, क्या है वो। आप घर का किराया देते हैं, क्या है वो। ये सारे हैं आपके खर्चे। खर्चे का मतलब अभी मैंने बताया कि रेंट अगर आप देते हैं, फिर सुनिए, इफ यू आर पेइंग रेंट टू योर लैंडलॉर्ड और हाउस ओनर, इट इज योर एक्सपेंस। ये है आपका एक्सपेंस। अब एक्सपेंस है तो अभी अपन ने डिस्कस किया, एक्सपेंसेस किसी भी नेचर का क्यों ना हो, एक्सपेंसेस का कोई भी नाम क्यों ना हो, एक्सपेंसेस के लिए आप पेमेंट करते हो या उधारी हो, एक्सपेंसेस खर्चा तो खर्चा है। और खर्चे की एकमात्र जगह, ध्यान रखिएगा, अगर रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस होने की वजह से और एक्सपेंसेस की जगह डेबिट होने की वजह से आपको रेंट को कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट में। ध्यान से देखिएगा, 2 हिस्सों में हम बांट रहे हैं इसको, मैंने अंडरलाइन किया हूं, एक रेंट और दूसरा कैश। अब ये दूसरे वाले पार्ट क्यों को अंडरलाइन किया, अभी पहले समझ लीजिए रेंट को। रेंट
कोई भी चीज आप किसी को पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल पेड, रेंट पेड, हाउस टैक्स पेड, जीएसटी पेड, इनकम टैक्स पेड, ड्रॉइंग्स पेड, वॉट एवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय यू बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश, इट इज एन एक्सपेंस। फिर सुनिए, जो भी आप पेमेंट करते हैं, घर का किराया बोलो या तनख्वाह बोलो या जो भी चीजें आप पेमेंट करते हैं तो वो आपका खर्चा है। और खर्चा नाम है रेंट, है एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो कहां जाना चाहिए, देखिए ऊपर ही लिखा है डेबिट, तो रेंट को आप कहां लिखेंगे, डेबिट में। अब आता हूं मैं, देखिए एक और चीज है, डबल एंट्री सिस्टम होती है, एक साथ 2 एंट्री करनी पड़ती है। डेबिट है तो क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट है तो डेबिट होनी चाहिए। खाली डेबिट से एंट्री नहीं होता, खाली क्रेडिट से भी एंट्री नहीं होता। आपको अकाउंट्स में 2 जगह एंट्री करनी पड़ती है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिफ्लेक्टेड ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, one on debit side and the other on credit side. So it will be recorded in the books according to the basic rules given in the accounting principles. और बेसिक रूल्स क्या है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट, रेंट एक्सपेंस है, रेंट होगा डेबिट। अब आप कहते हैं कि मैंने रेंट पे किया, पेड, पेड का मतलब क्या है, आपने सामने वाले को नगद दिया, कैश। तो आपके पास से यूं समझ के चलिए, अगर मैं आपको पूछूं कि रेंट देने में आपके पास से क्या गया, आपने रेंट के रूप में क्या दिया सामने वाले को, तो रेंट के रूप में आपने पेमेंट किया कैश, यानी आपके पास से क्या गया, कैश। तो ये कैश, रेंट तो दिखता नहीं जाते हुए, रेंट को अगर दिखाना हो तो कौन से फॉर्म में दिखाएंगे, कैश, मतलब कैश दिखता, और कैश आपके पास से गई है बिकॉज यू हैव पेड द रेंट टू द लैंडलॉर्ड। तो रेंट अगर पेमेंट किया है और कैश के फॉर्म में पेमेंट किया है आपने, मतलब कैश इज गोइंग आउट। ऊपर देखिए जो नजर आने वाली चीज है, ये देखिए, what goes out, whatever the transaction, whatever the product, whatever the things, whatever the cash is coming in will be debited and going out will be credited। तो यहाँ पर आपके द्वारा कैश बाहर जा रहा है, यहाँ पर आपने कैश रेंट के रूप में पेमेंट किया है, सो कैश इज गोइंग आउट। और जो चीज बाहर जाती है वो इस रूल के मुताबिक क्रेडिट होती है। यानी अगर मैं इसकी एंट्री करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, रेंट को लिखूंगा डेबिट में और कैश को लिखूंगा क्रेडिट में। फिर सुनिएगा, मुझे हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह लिखना है, दोनों कॉलम में, डेबिट में भी लिखना है, क्रेडिट में भी लिखना है। अब डेबिट में कहां लिखूंगा, क्रेडिट में कहां लिखूंगा, या डेबिट में किसके अकाउंट में, क्रेडिट में किसके अकाउंट में लिखूंगा, तो रेंट का अकाउंट बनाऊंगा, कैश का अकाउंट बनाऊंगा, 2 अकाउंट। रेंट के अकाउंट में लिखूंगा डेबिट में, बिकॉज रेंट इज एन एक्सपेंस एंड एज पर द रूल ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। और जब कैश अकाउंट बना होगा, कैश बुक बनाऊंगा, तो कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा, पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट साइड, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। लाइकवाइज हर ट्रांजैक्शन को हमें 2 हिस्सों में बांटना है। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा एक्सपेंस के लिए रेंट अकाउंट, एक बनेगा विजिबल चीज के लिए कैश अकाउंट। अब रेंट अकाउंट कहां लिखेंगे, लेफ्ट में कि राइट में, कैश कहां लिखेंगे, लेफ्ट में कि राइट में, उसके लिए हमारे ऊपर के 3 रूल काफी हैं हमारे लिए। सबसे पहली बात तो आप रेंट पे करते हैं, तो रेंट आपका क्या है, तो रेंट आपका एक्सपेंस है, खर्चा है। अगर रेंट आपका खर्चा है तो कहां जाना चाहिए, और खर्चे की जगह है डेबिट, तो रेंट जाना चाहिए डेबिट में। उसी प्रकार से कैश आपके पास क्या हुआ, आया कि गया, तो यहां आपके पास से कैश गया। और अगर कोई चीज जाती है बाहर तो कहां जाना चाहिए, तो वो जाना चाहिए क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब उस हिसाब से क्या डेबिट होगा, एक्सपेंस है तो रेंट, और क्या क्रेडिट होगा, गोइंग आउट है तो कैश, तो वो हमारी एंट्री होगी। हर ट्रांजैक्शन को इसी तरह से हमें करना है। हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। हर ट्रांजैक्शन में 2 हिस्सों में आपको ट्रांजैक्शंस को बांटना है। बांटते वक्त में याद रखेंगे कि एक अकाउंट के नाम से, एक विजिबिलिटी के नाम से। अब ये अकाउंट के नाम से है तो रेंट अकाउंट, इट इज एन एक्सपेंस, विल बी डेबिटेड।
और विजिबिलिटी के नाम से हो गया कैश, और कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिटेड। तो हमारी अकाउंट में क्या एंट्री होगी, अगर रेंट अकाउंट बनेगा तो उसके डेबिट में दिखेगा, और कैश अकाउंट जब ओपन करेंगे तो उसके क्रेडिट में। ठीक है, अब यहां पर हुआ ये एक पार्ट, ये तो हमने डिस्कस किया एक छोटा सा एक्सपेंस, सिर्फ नाम बदल दिया। अगर मैंने यहां किया सैलरी, रेंट की जगह मैंने वर्ड यूज किया सैलरी। आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपके अंडर में कई लोग काम करते हैं, और आप सबको हर महीने की पहली तारीख को सैलरी देते हैं। आपके लिए खर्चा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा होता है, सिर्फ नाम भर बदल गया, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर, प्रोफॉर्मा, प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स, कन्वेंशन सब सेम, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ नाम बदला। हमने डिस्कस किया कि रेंट था तो रेंट एक्सपेंस डेबिट। अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी। तो सैलरी, जब जब पेड वर्ड आएगा, फिर सुनिए, whenever the word paid is coming in the transaction means it is an expense। और एक्सपेंस किसी भी नाम से हो, आइदर इट में बी सैलरी और रेंट और इंश्योरेंस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस और द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, expenses will always be debited as per the nominal accounting rule। अब एक्सपेंसेस अगर डेबिट होता है तो रेंट था तो रेंट को डेबिट किया, सैलरी है तो सैलरी को डेबिट करेंगे। तो यहां मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, देखिए सिर्फ रेंट को मिटाया, उसकी जगह लिख दिया सैलरी। सिंपल, कुछ है ही नहीं। आपको एक बार ये 3 गोल्डन रूल समझ गया तो समझ के चलिए, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन आपके सामने क्यों ना आए, you can easily pass the journal entry in the books by applying these 3 golden rules। तो आज हम हर एक को डिस्कस करेंगे। आज हम नॉमिनल एक्सपेंस को भी, रियल को भी और पर्सनल तीनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉमिनल में मैंने बताया कि रेंट इज एन एक्सपेंस डेबिटेड, सैलरी इज एन एक्सपेंस डेबिटेड। आप कोई भी नाम लीजिए, आपके दिमाग में कोई भी खर्चा आता है, आप बोलिए इलेक्ट्रिक बिल, तो बस एक सैलरी काट के मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। अब बिल वर्ड यूज नहीं करते नॉर्मली, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। तो क्या, फिर वही बात, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में यहां सैलरी काट के मैं क्या करूंगा, इसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, रेंट था तो रेंट लिखा, सैलरी था तो सैलरी लिखा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख रहा हूं। यानी सिंपली एक ही चीज याद रखिएगा कि यहां पर मैं केवल एक्सपेंस का नाम बदल रहा हूं, मगर आप एक चीज देखिए, मैं सेकेंड पार्ट को टच तक नहीं कर रहा, बिकॉज ऑल दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश। सो कैश इज गोइंग आउट इन ऑल दीज ट्रांजेक्शंस, either it may be rent or salary or electricity charges। तो cash is going out means cash will be credited, so cash remains the same। I am not changing the credit part, I am changing only the debit part। जब रेंट था तो रेंट लिखा, जब सैलरी था तो सैलरी लिखा, अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आपके सामने किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन क्यों ना आए, खर्चा एक पार्ट होता है जो सिर्फ डेबिट में ही जाता है। अब आप कहोगे मैं घर का किराना भरता हूं, वो भी खर्चा है, तो बिल्कुल सही है, मगर घर का किराना ऐसा गेहूं अकाउंट डेबिटेड, शक्कर अकाउंट डेबिटेड, चाय पत्ती अकाउंट डेबिटेड वगैरह, आपको ऐसा ब्रेकअप के साथ में आवश्यकता नहीं है लिखने की। आप वहां पर कभी भी याद रखिएगा, घर का खर्चा या पर्सनल खर्चे को कहते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आप एक ही नाम दे सकते हैं, आइदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या फिर आप लिख सकते हैं ड्रॉइंग्स। यानी किसी भी प्रकार का पर्सनल नेचर का खर्चा, घरेलू खर्चा कोई भी हो, घर का खर्चा कोई भी हो, आप उसे कह सकते हैं ड्रॉइंग्स या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मीन्स पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में ऑल्सो भी नोन एज ड्रॉइंग्स। तो यहां पर होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, सिर्फ नाम कट के इलेक्ट्रिसिटी की जगह क्या हो जाएगा, वो ड्रॉइंग्स। हर बार देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चेंज कर रहा हूं, तो एक्सपेंसेस का नेचर बदलने की वजह से, नाम बदलने की वजह से मैं एक्सपेंसेस के नाम को ही चेंज करते जा रहा हूं।
and we are assuming that all these expenses are paid in cash only. So in rent, salary, electricity and drawings, in all these cases cash is going out. And as per the real accounting rule, credit होते हैं वो चीज जो बाहर जाती हैं. Whatever the items going out will be credited, so cash account will be credited. अब मैं आता हूं इसमें इनकम को लेकर. इनकम बी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ₹1000. यहां पर फिर देखिए, कोई भी चीज मिलती है तो इनकम होती है. ये हुआ एक पार्ट. और जब मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, मिलेगी तो आएगी, कमिंग इन. ये ट्रांजैक्शन के नेचर को हमने दो हिस्सों में बांट दिया. हमने इनके नाम से इनको बांट दिया. इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? आपको अगर ब्याज मिलता है, आपको कमीशन मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्या है वो? अगर बैंक से इंटरेस्ट मिले, पार्टी से इंटरेस्ट मिले, व्हाट इज दैट अमाउंट? दैट इज योर इनकम. अगर वो आपकी इनकम है और वो चीज आपके पास आई तो किस फॉर्म में आई? कैश फॉर्म में आई. तो कैश इज कमिंग इन. अब अगर मैंने ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया, आपको एक नेचर मालूम हो गया, एक प्रिंसिपल मालूम हो गया, तो आप इसको ऊपर के 3 रूल से समझकर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर सकते हैं कि वो चीज क्या है. अब यहां देखिए, इनकम ऊपर देखिए कहां लिखा है? क्रेडिट में. यानी इनकम को क्या करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट. CR यानी क्रेडिट. इनकम को आपको करना पड़ेगा क्रेडिट. कोई चीज आती है, कमिंग इन, कहां लिखा है? देखिए, व्हाट कम्स इन. व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट. तो ये चीज क्या होगी? डेबिट. ये तो नेचर को समझे, जो अंडरलाइन किए वो है आपका ट्रांजैक्शन. हमने अंडरलाइन किया इंटरेस्ट रिसीव्ड को, हमने अंडरलाइन किया कैश को. दैट इज योर ट्रांजैक्शन. यू हैव टू पास द एंट्री इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड कैश ओनली. एक इनकम के नाम से एंट्री नहीं होगी, कमिंग इन के नाम से एंट्री नहीं होगी. आपको एंट्री करनी है डेबिट में हो या क्रेडिट में, कैश के नाम से और इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से. अब प्रश्न ये उठता है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? तो इसके लिए हमने समझा इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है, कैश आई है क्योंकि इंटरेस्ट मिला है तो कमिंग इन. अब आपके पास में इनकम है तो समझ में आ गया कि इनकम की जगह क्रेडिट में है, और कैश अगर आ रही है तो कैश की जगह डेबिट में है. 2 अकाउंट खुलेगा, एक खुलेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, दूसरा खुलेगा कैश अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में कहां लिखोगे? तो क्रेडिट में लिखोगे क्योंकि इनकम है. और कैश अकाउंट में कहां लिखोगे? तो डेबिट में लिखोगे क्योंकि वो चीज आपके पास आ रही है. कैश बुक का नेचर है, स्ट्रक्चर है, प्रोफार्मा है. डेबिट में होते हैं रिसिप्ट्स जो आ रही, क्रेडिट में होते हैं पेमेंट्स जो जा रही. जो आ रही है वो रिसिप्ट्स होती है डेबिट में. यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में रिसिप्ट्स, और यहां आता है पेमेंट्स. तो जो चीज आपके पास आ रही है वो रिसिप्ट्स है और वो डेबिट होगी. और क्या आ रही है? वो आपकी इनकम है, नेचर है. देखिए, कुछ कुछ चीजों के केवल नाम है मगर उनका फिजिकल रूप नहीं है. जैसे इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला, जैसे आप समझ के चलिए, आप बोलते हैं कि मुझे मशीन मिली, मैंने पूछा दिखाओ मशीन, आप दिखा सकते, उसका फिजिकल रूप है. आप कहते हैं मुझे बुक्स मिले, मैं कहूँगा दिखाओ, तो आप दिखा सकते हैं, बुक्स के फिजिकल रूप है. मगर आप कहोगे मुझे इंटरेस्ट मिला, मैं कहूँगा दिखाओ, कहाँ से दिखाओगे? इंटरेस्ट का कोई रूप ही नहीं रहता. जैसे रेंट का रूप नहीं है, सैलरी का रूप नहीं है, इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है कि हम दिखा दें ये देखिए रेंट रखा है, ये देखिए सैलरी है, ये देखिए इंटरेस्ट है. नहीं दिखा सकते, ये केवल इनके नाम है. आप इनको अगर दिखाने जाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कैश. ये मिली सैलरी, पॉकेट से निकाल के आप दिखाओगे कैश को. ये मैं रेंट देने जा रहा, क्या देने जा रहे? कैश.
ये मुझे इंटरेस्ट मिला, पॉकेट से आप पैसा निकाल के दिखाओगे इंटरेस्ट, तो विजिबल चीज है कैश। इंटरेस्ट भले उसका नाम है, क्या मिला आपको, सैलरी मिली, घर आए आज मुझे सैलरी मिली, आप घर में बोलते हैं, घर वाले खुश। अब ये सैलरी मिली तो पत्नी या माँ जब कहती हैं कि सैलरी दो, या पत्नी या माँ के हाथ में जब आप सैलरी रखोगे तो सैलरी करके क्या रखोगे आप, सैलरी करके रखोगे कैश। यानी सैलरी का कोई रूप नहीं है मगर नाम उसका सैलरी है। मिलता है तो इनकम, दे रहे हैं तो एक्सपेंस। देखिए कुछ कुछ चीजें दोनों में अप्लाई होता, नाम कॉमन रहता। रेंट मिल भी सकता अगर आप मालिक है घर के, तो दे भी सकते अगर आप किराएदार है घर के, तो रेंट वर्ड इज कॉमन फॉर बोथ द पार्टीज। लैंडलॉर्ड के लिए भी रेंट है, टेनेंट के लिए भी रेंट है, मगर टेनेंट के लिए वो रेंट है पेड, लैंडलॉर्ड के लिए वो रेंट है रिसीव्ड। So in the landlord's point of view that is an income and tenant's point of view that is an expense. दूसरा सैलरी, वो भी वैसी, इंटरेस्ट वो भी वैसी। इफ यू आर रिसीविंग द इंटरेस्ट इट इज एन इनकम, इफ यू आर पेइंग द इंटरेस्ट टू समवन एल्स इट इज एन एक्सपेंस टू यू। मगर अभी बात हो रही है इनकम की, तो जब मैं एंट्री अकाउंट ओपन करूंगा, मैं दो अकाउंट ओपन करूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इनकम है, अभी अपन ने डिस्कस किया, मिल रहा है, इनकम क्रेडिट होगा। कैश आ रही है आपके पास, आती है तो कमिंग इन, रिसिप्ट्स, डेबिट। तो अब मैं हमेशा याद रखिए, पहले डेबिट लिखते बाद में क्रेडिट लिखते, भले ट्रांजैक्शन में यहाँ पहले क्रेडिट है बाद में डेबिट है, बट व्हाइल पासिंग द एंट्री यू हैव टू राइट द डेबिट एंट्री फर्स्ट एंड देन क्रेडिट। तो अभी आप किसको डेबिट करोगे, कैश अकाउंट, डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट। यानी कैश हमेशा डेबिट होगा इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि आपके पास कैश आ रही है, और इनकम रिसीव्ड क्रेडिट होगा बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो आपकी इनकम है। अब यहां सिर्फ मैं नाम बदल देता हूं, इंटरेस्ट की जगह मैं कर देता कमीशन, इंटरेस्ट की जगह मैं कर देता हूं कमीशन। तो यहां पर भी इंटरेस्ट की जगह होगा कमीशन, जगह वही, रिसीव्ड वर्ड ही इनकम के लिए है, तो इनकम है तो क्रेडिट ही होता, तो कमीशन होगा क्रेडिट। कैश हमेशा डेबिट ही रहेगा क्योंकि कैश में मिल रहा है, जब जब रिसीव्ड वर्ड आएगा कैश डेबिट। अब ये अगर मैं चेंज करूं थोड़ा सा, कैश की जगह मैं आपको कर देता हूं चेक, तो आपके पास कैश नहीं आया, चेक आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। मगर चेक जो है, चेक का एक पेपर का महत्व तभी है जब वो चेक बैंक में जमा होता। फिर सुनिए, वो चेक आपके पास रखा हुआ है, चेक आपने ले लिया है, आप अपने पॉकेट में रख रहे हैं, वो आपके पास तब तक है, ठीक है, मगर उसका पैसा कन्वर्शन तभी हो पाएगा जब वो चेक बैंक में जमा होगा। बिना बैंक में जमा किए आप चेक को अपने पॉकेट में हर वक्त रखे रहेंगे, वो आपको कैश नहीं दिलाएगा। तो चेक के लिए प्रॉपर वर्ड है बैंक, यानी आपके बिहाफ में पैसा कहाँ जमा हो रहा है, वो चेक का बैंक में। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग इन में चेक वर्ड लिखने की जगह यहां पर आप क्या वर्ड यूज करोगे, बैंक। यानी मैं यहाँ एक नोट बता दूं कि ऑल द ट्रांजेक्शंस मेड थ्रू चेक, ऑल द ट्रांजेक्शंस मेड थ्रू check will be reflected in the books of accounts in the name of bank account। चेक करके कोई अकाउंट नहीं खुलता है, चेक का वजूद ही बैंक से होता है। चेक अकाउंट डेबिटेड, चेक अकाउंट क्रेडिटेड करके नहीं रहता। हाँ, आखिरी में कुछ चेक्स बच जाते हैं जिसे हमने बैंक में जमा नहीं किया, उसे चेक्स इन हैंड कह सकते, बट व्हाइल पासिंग द एंट्री उसको बैंक के नाम से ही करना होता है। अब चेक भी दो प्रकार की हैं, क्रॉस्ड है, बेयरर है, उसकी एक अलग से लेक्चर लूंगा मैं, मगर अभी हम समझ रहे हैं केवल बेसिक रूल की एप्लीकेशंस को। तो मैंने इनकम एक्सपेंस को लेके बताया, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस या किसी प्रकार के हाउस होल्ड एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, हर प्रकार के एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हैं। कैश बाहर जा रही है तो कैश क्रेडिट।
उसी प्रकार से हमने इनकम को डिस्कस किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वॉट एवर द अमाउंट रिसीव्ड बाय यू इन द नेम ऑफ रेंट और सैलरी और इंटरेस्ट और कमीशन, इट इज एन इनकम। इनकम है तो क्रेडिट होगा, और कैश जो विजिबल है वो चीज आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। अब हम डिस्कस करते हैं कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें असेट्स आ रहा है, यानी सामान आ रहा, खर्चा आते हुए भी दिख रहा, जाते हुए भी दिख रहा, तो क्या करें। यहां जैसे इंटरेस्ट कमीशन वगैरह दिखता नहीं आंखों से, इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है तो इसको हम देख नहीं सकते, मगर मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बोर्ड है, तो ये सब चीजें दिखती हैं। हम खरीदें या हम बेचें, नजर आएगी आते और जाते, तो क्या ट्रीटमेंट होगा देखिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक रूल आता है, आप बेसिक रूल में एक्सपर्ट हैं, वो सब अपनी जगह सही हैं, मगर ये बेसिक रूल को अप्लाई किस तरह से करना है, वो बेसिक रूल जर्नल एंट्रीज फॉर्म में कैसे दिखेगा, वो हम समझ रहे। फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर मैंने खरीदा। आप प्रैक्टिकली इस ट्रांजैक्शन को विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फर्नीचर भी दिखने वाला आइटम है, कैश भी दिखने वाला आइटम है, दोनों ही चीजें नजर आती। अब नजर आती मतलब क्या, कौन सी चीज क्या हो रही है वो समझ लो। तो सिंपल, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर दिख रही है आपके पास में आते हुए, फर्नीचर दिख रही है आपके पास में आते हुए। उसी प्रकार से जब आप फर्नीचर खरीद कर कैश दे रहे हैं वो सामने वाले को, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, वो फ्री में थोड़ी देगा। तो अगर आप कैश दे रहे हो सामने वाले को तो कैश दिख रही है आपके पास से जाते हुए। फिर सुनिए, फर्नीचर परचेज्ड मींस फर्नीचर इज कमिंग इन, आपके पास आ रही, एंड बाय कैश मतलब यू हैव परचेज्ड द फर्नीचर बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश, मींस कैश इज गोइंग आउट, आपके पास से कैश जा रहा दुकानदार के पास। तो आपके पास फर्नीचर आया और आपके पास से ही कैश गया, तो दोनों ही इसमें आ गया। जो चीज आती है वो डेबिट, जो चीज जाती है वो क्रेडिट। रूल के बाहर है ही नहीं ट्रांजैक्शन, आप रूल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, आप रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, रूल के बाहर कुछ है भी नहीं और रूल के बाहर आप कुछ लिख भी नहीं सकते। तो रूल क्या कहता है, आते और जाते अगर नजर आता तो जो चीज आ रही है उसको कीजिए डेबिट और जो चीज जा रही है उसको कीजिए क्रेडिट। यानी क्या हो गया, फर्नीचर आ रही है, कम्स इन डेबिट, कैश जा रही है, गोज आउट क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्री होगी, एक डेबिट एक क्रेडिट। खाली डेबिट में एक ही बार लिख के नहीं छोड़ सकते, खाली क्रेडिट में एक ही बार लिख के नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू पास द एंट्री ट्वाइस इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। मींस फर्नीचर परचेज एक ट्रांजैक्शन हो गया, कैश पेड दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया उसी में। तो फर्नीचर परचेज मींस फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर जो कमिंग इन है तो डेबिट होगा। तो जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो एक अकाउंट ओपन करोगे फर्नीचर अकाउंट, और उसके कौन से साइड में लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कौन सा साइड, डेबिट। उसी प्रकार से कैश अकाउंट ओपन होगा और कैश अकाउंट आपके पास से जा रहा है, आप उसको पेमेंट्स कह सकते, और पेमेंट्स हो या आपके पास से कैश जा रहा हो, कौन से साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। अगेन आई रिपीट, फर्नीचर इज कमिंग इन, so furniture account debited, cash is going out,
सो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो इस तरह से हम एसेट की एंट्री करेंगे। तो अब आप कहोगे हमने एक्सपेंस को डिस्कस किया, रेंट में, सैलरी में, ड्राइंग्स में, हमने इनकम को डिस्कस किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड में, कमीशन रिसीव्ड में, हमने कैश को तो हर बार ही डिस्कस किया, इनकम में कैश आ रही तो डेबिट किया, कैश आ रही तो क्रेडिट किया, इनकम में, एक्सपेंस में। हमने फर्नीचर यानी किसी प्रकार के एसेट, अब मैं नाम बदल देता हूं, फर्नीचर की जगह लिख देता मशीनरी। नाम बदल जाने से ट्रीटमेंट नहीं बदलता, क्योंकि फर्नीचर भी दिखने वाला आइटम था, मशीनरी भी दिखने वाला आइटम है। मशीनरी परचेज, मशीनरी इज कमिंग इन। तो जो चीज आएगी वो चीज डेबिट होगी, चाहे फर्नीचर है तो फर्नीचर के नाम से, मशीनरी है तो मशीनरी के नाम से आपको डेबिट करना है। सिंपल रूल है। ये तीन आपको अगर समझ गया, ये बॉक्स ही बना दिया मैंने, ये तीन अगर आपको समझ गया तो फिर आपके लिए ये तकलीफ वाली बात ही नहीं है, सिंपल है। यानी आपको सिर्फ बेसिक ये समझना है। अब आता हूं मैं पर्सनल अकाउंट का क्या रोल है। अब यहां थोड़ा सा अपन पिक्चर चेंज कर देते। मशीनरी परचेज ठीक है, बट मैं कैश में नहीं खरीदता, मैंने ये मशीनरी खरीदा उधारी में, ऑन क्रेडिट। अब ये उधारी आपको दिया किसने, आपको ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बात आ गई पार्टी की, यहां पर बात आ गई उधारी की, तो यहां पर बात आ गई आज नहीं कल पेमेंट करने की। डिफर्ड पेमेंट कहो या फ्यूचर पेमेंट कहो, यू मस्ट नो द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड इन द नियर फ्यूचर। इन दैट केस आपको पार्टी के नाम का मालूम होना जरूरी है। तो when you are saying that machinery purchased on credit, so you have to show that from whom you have purchased the machinery on credit। तो किससे खरीदा, तो यहां पर आपको लिखना होगा machinery purchased on credit from AB and company, AB and company for rupees 10,000, अमाउंट वही नो चेंज। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, आपने उधारी में खरीदा है, यहां AB एंड कंपनी ने आपको उधारी दिया। अब जब पार्टी आपको उधारी देती है तो इस उम्मीद से देती है कि आज नहीं कल आप AB कंपनी को पैसा दोगे। वो फ्री में नहीं दिया उसने, उधारी में दिया। आपके अच्छे ताल्लुकात थे, आपके अच्छे डीलिंग्स हैं उनके साथ में, ट्रांजैक्शंस हैं उनके साथ में, तो उन्होंने 10,000 रुपए की मशीनरी को आपको उधारी में बेचा, आपने उससे खरीदा। अब यहां क्या हो गया, मशीनरी तो आपके पास आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी तो आपके पास आई है। और जो चीज आती है, फिर सुनिए, चाहे वो नकदी में खरीदा हो या उधारी में, सामान या चीजें आती है तो डेबिट, चीजें अगर आती है तो डेबिट। देखिए साथ में उधारी हो, नकदी हो, लेकर आए हो, चोरी करके लाया हो, गिफ्ट मिला हो, कुछ भी हो, प्रोडक्ट असेट इज कमिंग इन, डेबिटेड। Machinery is an asset and machinery purchased means machinery is coming in, machinery debit होगा, machinery account। अब आता हूं क्रेडिट के लिए। तो यहां क्या हो गया, आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपने क्या किया, उधारी में खरीदा AB एंड कंपनी से। तो यहां पर आ गया पार्टी का नाम, पार्टी का नाम आ गया, मतलब रिसीवर गिवर। तो आपने उससे उधारी लिया है, AB एंड कंपनी से उधारी लिया। AB एंड कंपनी के एंगल से सोचिए आप, AB एंड कंपनी ने आपको उधारी दिया है, मतलब AB एंड कंपनी हो गया गिवर, AB एंड कंपनी हो गया गिवर, आप रिसीवर हैं, आपको तो मशीन मिल गई, मगर गिवर है वो AB एंड कंपनी।
अब ए बी एंड कंपनी अगर गिवर है तो रूल के मुताबिक गिवर क्या होना चाहिए, क्रेडिट। यानी इंस्टेड ऑफ पासिंग द एंट्री इन द नेम ऑफ कैश, you have to pass the entry on credit side in the name of the party who gave you the machinery on credit। मतलब जब आप क्रेडिट एंट्री करोगे तो यहां पर लिखोगे ए बी एंड कंपनी अकाउंट। This shows that you have to make the payment of rupees 10,000 in the future to AB and company. He is the creditor. इसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा देना है। तो ऐसे में एबी एंड कंपनी को हमने पैसा देना है तो एबी एंड कंपनी होगा क्रेडिट, बिकॉज ही इज द गिवर। ठीक है, अब आता हूं मैं इसमें थोड़ा सा चेंज, उल्टा कर देते अपन। हम उल्टा कर देते हैं, मशीनरी sold on credit to AB and company। उल्टा कर दिया मैंने, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू AB and company। अब क्या हो गया, हमने उसको बेचा। ये सब मिटा देता हूं, पूरा ही चेंज हो गया ना, पिक्चर ही चेंज हो गई, ऑपोजिट हो गया, सब ऑपोजिट हो गया। हमने अगर उसको बेचा है तो मशीनरी सोल्ड, बेच दिया, तो मशीनरी आएगी कि जाएगी, जाहिर सी बात है, खरीदते हैं तो आती है, खरीदते हैं तो मशीनरी आती है, बेचोगे तो मशीनरी जाएगी। अब जाएगी मतलब गोज आउट, तो मशीनरी सोल्ड में मशीनरी विल बी गोइंग आउट। और जो चीज जाती है वो होती है क्रेडिट। सिंपल, द प्रोडक्ट, एसेट और कैश इफ गोइंग आउट इट विल बी क्रेडिटेड। अब आते उसका, तो आपको मशीनरी बेचने पे कुछ मिला नहीं, कैश वगैरह आपके पास आई नहीं, तो आपने मशीनरी कैसे बेचा, आपने मशीनरी उधारी में बेचा। किसको, कौन है जिसको उधारी, जिसने उधारी लिया आपसे, तो वो पार्टी है एबी एंड कंपनी। तो यहां एबी एंड कंपनी क्या हो गई, आपसे उधारी लेने वाली पार्टी हो गई, एबी एंड कंपनी हो गई रिसीवर। और रिसीवर है तो डेबिट। यानी अब अगर अपन अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट एबी एंड कंपनी का बनेगा, मशीन का बनेगा, क्योंकि यही दो ट्रांजैक्शन है। तो ये एबी एंड कंपनी कहाँ दिखेगा, मशीन कहाँ दिखेगी। तो अभी अपन ने रूल के मुताबिक डिस्कस किया कि एबी एंड कंपनी जो है वो रिसीवर है, इसीलिए एबी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी एबी एंड कंपनी या रिसीवर होगा तो डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि मशीनरी आपके पास से गई है। हर ट्रांजैक्शन इसी प्रकार का है। ट्रांजैक्शन के नेचर को समझिए, अब उस नेचर में अप्लाई कीजिए ये रूल को, रूल के हिसाब से नेचर को समझिए कि एक्सपेंस है कि इनकम, गोइंग आउट है कि कमिंग इन, रिसीवर है कि गिवर, और उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई कीजिए। दो अकाउंट खोलिए, जो डेबिट में जाएगा उसको डेबिट में लिखिए, जो क्रेडिट में जाएगा उसको क्रेडिट में लिखिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता कि यहां पर 2,000 रुपए ऑन क्रेडिट, रुपीज 10,000, रुपीज 2,000 पेड इन कैश, उसने 2,000 रुपए कैश में दे दिया, 2,000 रुपए उसने कैश में दे दिया। तो यहां तीन चीजें, उसने हमसे उधारी लिया 10,000 की मशीन, मगर 2,000 दे भी दिया। तो यहां क्या हो गया कि हमारे पास कैश भी आई है, कैश कम्स इन, कैश आई हमारे पास,
यहां मैं पूरा ही मिटा देता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा, कम्स इन तो डेबिट होगा, कम्स इन कैश कम्स इन तो डेबिट होगा, तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट होगा 2000 से। एबी एंड कंपनी डेबिट होगा 8000 से, क्योंकि उधारी यहां पर 8000 की है, 10,000 की मशीन थी, 2000 उसने दे दिया, मतलब 8000 की ही उधारी है। और हमारे पास से मशीनरी गई, मशीनरी गोइंग आउट, क्रेडिट होगा पूरे 10,000 से। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को भी आप जोड़ सकते हो। तो अगेन आई रिपीट, कैश हमारे पास आई है, 2000 रुपया कैश आया है। अब ये 2000 रुपये कैश जो है कम्स इन है तो डेबिट। अब ये कम्स इन है तो कैश डेबिट हो गया, तो कैश हुआ डेबिट। टोटल मशीन है 10,000 की, अगर उसने 2000 रुपया दे दिया मतलब 8000 रुपये की उधारी। अब ये 8000 रुपये की उधारी उससे लेना है एबी एंड कंपनी से, तो एबी एंड कंपनी रिसीवर है 8000 के उधारी का, वो भी डेबिट। और हमारे पास से टोटल 10,000 की मशीन गई, मशीनरी इज गोइंग आउट, तो मशीनरी हो गया क्रेडिट। तो इस तरह से हर ट्रांजैक्शन को हम इसी तरह से समझकर, हम ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के इसमें हिस्से में बांटकर, उसके नेचर को आइडेंटिफाई करके, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा समझने के बाद दो अकाउंट ओपन होगा। जो अकाउंट डेबिट होगा उसको डेबिट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कहने का मतलब बेसिक रूल्स जो हैं, बेसिक रूल्स उसको अप्लाई करते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि ये 3 बेसिक रूल का किसी भी प्रकार का एक तरह से समझ के चलिए मिसयूज ना हो, और साथ ही साथ मिस्टेक भी ना हो। तो दोस्तों, आज हमने गोल्डन रूल्स के एप्लीकेशन को समझा, एक्सपेंस को समझा, इनकम को समझा, कैश कमिंग इन गोइंग आउट को समझा, रिसीवर गिवर को समझा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को समझा, ड्राइंग्स को समझा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि इसको प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, जर्नल एंट्रीज, लेजर बुक, ये तो हम समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखने के तरीके, बुक्स में किस तरह से लिखे जाएंगे उसको समझेंगे। तब तक आप क्या कीजिएगा, खुद से ही ट्रांजैक्शंस के डेबिट और क्रेडिट को समझ के, नेचर को समझ के, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये देखते रहिएगा और खुद से समझने की कोशिश करते रहिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।